चंबा रुमाल के लिए नेशनल अवार्ड प्राप्त करने वाली अंजलि वकील द्वारा आज अपनी इस उपलब्धि पर पत्रकार वार्ता करते हुए इस अवार्ड के लिए किए गए अपने संघर्ष बारे जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पिछले 16 वर्ष से वह अपनी सास और गुरु ललिता वकील के प्रोत्साहन से इस क्षेत्र में कार्य कर रही हैं, जिसके तहत 2018 में नेशनल अवार्ड के लिए 10 महाविद्या थीम पर चंबा रुमाल भेजा गया था, जिस पर उन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नमस्कार, मेरा नाम अंजलि वकील है। मैं चंबा की रहने वाली हूँ। मेरे गुरु श्रीमती ललिता वकील, जो कि मेरे मदर इन लॉ हैं, मैंने उन्हीं से सीखा है और मैंने पिछले 16 सालों से मेहनत की है। यानी कि मेरी शादी को 16 साल हुए, तो मैं उसी टाइम से जैसे चंबा रुमाल का काम करना मैंने शुरू कर दिया था। तो मैंने मम्मी से ही सीखा है जो भी सीखा है। और मैंने 2018 में मैंने इसके लिए भेजा था, नेशनल अवार्ड के लिए मैंने रुमाल अपना भेजा था और मेरा रुमाल सिलेक्ट हो गया था। और उसके बाद मैंने जैसे ये थीम थी चंबा रुमाल की, जो मैंने भेजा था रुमाल 10 महाविद्या, उसमें देवियों को दर्शाया गया है और वो मैंने सिल्क पे बनाया था। और कलर स्कीम वगैरह मुझे देव अंकल जी ने लगवाई थी, जो कि काफ़ी अच्छी थी। और आधा क्रेडिट मेरा उनको भी जाता है, अंकल को। अभी तो अंकल हैं नहीं, पर उनके आशीर्वाद की वजह से जैसे ये सारा कुछ हुआ। और जहाँ पे भी होंगे मुझे लगता है कि खुश हों और उनकी वजह से जैसे मैं यहाँ तक पहुँची, उनका ये आशीर्वाद और बड़ों का आशीर्वाद है। क्या महसूस कर रही हैं आप नेशनल अवार्ड के लिए? आपको ओबियसली वो जैसा हर किसी को अच्छा लगता है वैसे ही है, खुशी है। अच्छा है कि इतना बड़ा अवार्ड मैंने हासिल किया और अपने ज़िला चंबा का नाम रोशन किया। और सभी को अपने ऊपर, जैसे अपने पर तो मुझे गर्व है ही है, पर जैसे जो बाकी लोग हैं उनको भी है कि हमारे चंबा के निवासी हैं, उनको नेशनल अवार्ड मिला, तो सबको अच्छा लगता है। जगह का नाम भी जाना जाता है। वैसे जगह का नाम तो मेरे मदर इन लॉ ने पहले से ही फेमस किया हुआ है, जानने की कोई ज़रूरत नहीं है इसमें। और जो कला ख़त्म हो रही थी वो सिर्फ़ और सिर्फ मम्मी की वजह से ही आगे गई है। अदरवाइज़ इसमें मम्मी नहीं होते चंबा रुमाल में इन्वॉल्व, तो ये कला मुझे लगता आज तक ख़त्म होने के कगार पे ही थी। ये सिर्फ़ और सिर्फ मम्मी की वजह से इतना हाईलाइट हुआ है। आगे क्या आपका मोटो है? बस अब यही है कि काम करना है, जितना हो सके उतना करना है काम। राष्ट्रीय अवार्ड मिला है आपको, अब आगे की नज़र किस अवार्ड पर है आपकी? बस ऑब्वियसली शिल्प गुरु पे काम करते रहेंगे। उसके बाद उससे पहले अगर कुछ ऐसा हो जाता है तो वो भी करेंगे अवार्ड। और भी पर मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि 16 साल की मेहनत इसकी रंग लाई है। मैंने सिर्फ इसको समझाया ही है, मतलब कैसे करना है, कैसे चंबा रुमाल, बाकी सारा इसने खुद इसने इंटरेस्ट बहुत लिया है इसमें, इस काम में ना। तो मुझे इसके लिए मैं इसको हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ, इसको कांग्रेचुलेशन करती हूँ। और बहुत अच्छा लगा क्योंकि मेरे बाद अगर अब ये काम करेगी तो मुझे इससे ज़्यादा खुशी और नहीं हो सकती है, क्योंकि ये हमारी जो परंपरा है इसको ये ज़िंदा रखेगी। और अवार्ड लेने का मतलब मैं यही समझती हूँ कि ये नहीं होता है कि एक बार अवार्ड मिल गया तो आप बस बहुत कुछ हो गया, छोड़ो वो, उसके आगे कुछ नहीं। अवार्ड का मतलब होता है ये जो गवर्नमेंट करती है, इसको आगे कैसे चलाना है, इसको आगे हम क्या कर सकते हैं, इस मतलब आर्ट में हम कहाँ तक इसको ले जाएंगे और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम इसमें डाल के इसको नई तकनीक में भी एडवांस में इसको ला सकते हैं जी। तो मैं यही प्रयास करूँगी कि जैसे मुझे भी मिला है पद्मश्री का अवार्ड, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ऐसा करें, मतलब नायाब करें या अलग हटके काम करें, ताकि ये जो चीज़ें हैं वो आगे तक चलती रहें और लोगों को मतलब देखने को मिले, लोगों को समझ में आए, लोग इसको करने में प्रेरित हों। वैसे तो ये है कि देखो, अगर बच्चे जिस वक्त हमने शुरू किया था, मैंने शुरू किया था, तब इतना चंबा रुमाल को चंबा में भी नहीं कोई जानता था, पहचानता था इतना। तो उसके बाद जैसे मैंने इसको रिवाइव किया, चंबा रुमाल को एक इतनी पहचान दिलाई, बच्चों को आज भी मैं निःशुल्क
अब भी मेरे पास रोज़ की 25-30 बच्चे आ रहे हैं जो कि मैं जिनको निःशुल्क काम ये सिखा रही हूँ, और 10 से 3 बजे का टाइम उनको देती हूँ। 10 से सुबह 3 बजे कोई भी आ सकता है, कोई भी आके सीख सकता है, और अच्छे ढंग से मतलब उनको सिखा के। और ये है कि वो बच्चे जो हैं, चलो 25-30 बच्चे जैसे होते हैं, 25 भी होते हैं, तो उसमें सभी तो पूरा फुल नहीं सीख पाते। कम से कम ये है कि 5-7 बच्चे तो नहीं कर पाते, पर जो 8-10 या 15 बच्चे हैं वो परफेक्ट सीख पाते हैं। जो ये परंपरा जो चलती रहेगी तो आगे देखो काफ़ी लोग बच्चे अपनी जो रोजी रोटी है इस चंबा रुमाल में कमा रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया है। गवर्नमेंट ने इस चीज़ के लिए, ये इस आर्ट के लिए भी बहुत कुछ किया है। बच्चों को जैसे देखो ट्रेनिंग दे रहे हैं, 300 रुपया दिहाड़ी दे रहे हैं, बच्चे अपने रोजी रोटी कमा रहे हैं और ये काम भी सीख रहे हैं इसको। तो ये जो चलन है इसका जो काम करने का, तो वो मेरे ख्याल से आगे जाके दुगना होता ही जाएगा, चलता जाएगा। पीछे था थोड़ा, ये थोड़ा कम हो गया था, लोग इतना इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे, क्योंकि ये बहुत पेशेंस वर्क है, इसको थोड़ा बहुत बारीकी से करना पड़ता है। पर अब मैंने देखा कि अब लेडीज़ काफ़ी इंटरेस्ट ले रही हैं थोड़ा सा इस काम के लिए, और आ रही हैं, सीख भी रही हैं जी। चंबा में इस कला के और भी धनी है मैम, तो आपको नहीं लगता कि कहीं गैप रहता है, साथ मिलके नहीं चलते हैं? अगर साथ मिलके चलें तो क्या कुछ अलग हो सकता है? देखिए, सबका अपना अपना नज़रिया होता है, सबका अपना अपना नज़रिया होता है। बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो चंबा में ये काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। पर वो है, कुछ एक लोगों का होता है कि हमको अपनी रोजी रोटी कमानी है, बस मिल जाए तो उतना ही है, उतना ही करेंगे वो लोग ना, उससे आगे नहीं जा पाएंगे। पर जैसे मैंने या हम लोगों ने जो किया है, नहीं, हम लोगों को कुछ ऐसा करना है, आगे तक दूर तक पहुंचाना है, मतलब इंडिया से बाहर भी फेमस करना है इसको, ताकि लोगों को वहाँ तक पहचान हो इसकी कि ये एक इतना पुराना आर्ट है और इतना अच्छा और सुंदर है। तो इसको मैं तो कोशिश यही करती हूँ कि कम से कम ये है कि कुछ ऐसा करके इसको आगे तक ले जाऊँ। तो बाकी का सबका अपना अपना नज़रिया होता है, सब अपने अपने हिसाब से करते हैं जी। मैडम, एक चीज़ जैसे आपने कहा कि भाई चंबा रुमाल को जैसे आपने दशा और दिशा दी है जी जी, तो आगे क्या आधुनिक इसमें ज़माने में क्या इसमें कोई आधुनिक टच भी आप देने जा रहे हैं चंबा रुमाल के बारे में? ऐसा है कि मैंने ये टच दिया है। चंबा रुमाल जो एक पुराना था उसको तो मैंने रखा ही है, पर इससे जो अलग हटके, मतलब इसकी जो बारीकियाँ थी ना चंबा रुमाल की, उनको उभारा है। जैसे उनको उभार के उसमें मैंने अपने उसमें ये कपड़े के ऊपर इसको उतारा है। तो जैसे आम जो मैक्सिमम आप मार्केट में देखेंगे तो वो एक फिगर जो बनाते हैं या कुछ बनाते हैं तो वो डेड जैसी फिगरें होती हैं, आपने देखा होगा कि मतलब उनमें जीवन नहीं होता है। अगर आप हमारे जो यूनिक या अच्छी चीज़ जो हम लोगों ने बनाई है, आप उसमें ज़रूर देखेंगे कि वो फिगरें बोलती हैं। मतलब वो आपको देखने से ही पता लग जाएगा कि उसमें जो कलर स्कीम है, फिगरों का जो भाव है वो कैसा है। तो नेचुरली है, उसमें तो वो अच्छा लगेगा ही, उससे तो अलग हटके है। तो इसमें मैंने काफ़ी सारी चंबा रुमाल में इसमें बारीकियाँ लाई हैं। इसमें जो मैंने जो आधुनिक वाला जो बनाया, हम लोग देखो नए उसमें भी अभी मैंने दुपट्टों के ऊपर, वो भी अलग शेड के दुपट्टों के ऊपर, साड़ी के ऊपर, मतलब बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए मैंने और वो सक्सेसफुल भी हुए हैं जी, सक्सेसफुल भी हुए। तो ये कलर स्कीम अपने शिष्यों को भी आप देती हैं? जी सर, जी सर।